हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बताइएगा कि जो सारी सूरत हाल आज हुई है, हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें ये शक है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, इस वजह से हमने 7 अरब रुपए की उनसे बॉन्ड मांगे हैं। लेकिन आज जो फैसला सामने आया उसको मुस्तरद किया गया, नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी गई। तो आप समझते हैं कि ऐसी शर्त लगानी चाहिए थी हुकूमत की जानिब से, या ऐसी कोई कानूनी वजूहात हैं? मिसकॉन्सेप्शन है ये। अच्छा सर, इसमें जो इशू है इस बात पे अभी तक तय ही नहीं किया है कि ये पैसे या बॉन्ड लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए। ये कोर्ट ने भी डिसाइड नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि हम ये 5 सवालात बना रहे हैं, उन सवालात का जवाब हम देंगे जनवरी में जाके पूरी हियरिंग के बाद। अभी जो उन्होंने कहा है वो ये सिर्फ इतना कहा है कि हम टेम्पररी तौर पर इनको इजाजत दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। तो क्वेश्चन जो हमने रेस किए थे वो अभी तक उसका जवाब ही नहीं दिया है कोर्ट ने। जब कोर्ट ने जवाब नहीं दिया है तो ये कहना भी गलत होगा कि शायद हमारे ये इशू को रद्द कर दिया है। रद्द नहीं किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि ये हैं, और ये चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए हमें इसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन देना। इमीडिएट रिलीफ तो दिया है ना नवाज शरीफ को, मतलब फौरन जाने की? नहीं, इमीडिएट रिलीफ दिया है तो, और ये 4 हफ्ते के लिए दिया है टोटल। 4 हफ्ते के बाद उनको दोबारा आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर उसको एक्सटेंशन के लिए। हमारे पास उस वक्त भी टाइम होगा कि इसके ऊपर इंसिस्ट करें कि एक्सटेंशन जो है वो उनको बॉन्ड दे के मिलेगी। तो इसलिए ये कहना कि इनका बॉन्ड नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो हम अटैचमेंट के लिए भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं इसके अंदर देखने के, मगर ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनको इसके ऊपर फैसला करना बहुत जरूरी हो। एक मिनट अनवर मंसूर साहब, ये इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत जो है वो अपने पॉइंट के ऊपर अभी डटी हुई है। जो ड्राफ्ट आप चाहते हैं वो ड्राफ्ट से हुकूमत पीछे नहीं हटी है। 4 हफ्तों के बाद या उसके बाद या आप कोशिश करेंगे, आपकी जस्तजू रहेगी कि इस पाबंदी के तहत मियां साहब जो हैं वो बाहर इलाज करवाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये फेडरेशन के डिसीजन है, और फेडरेशन का डिसीजन के ऊपर हम डटे हुए हैं और हम जितना स्ट्रांगली कन्वे कर सकते हैं इस बात को वो हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि 4 हफ्तों बाद नवाज शरीफ को बजाते खुद आना पड़ेगा एक्सटेंशन लेने के लिए अगर उसकी जरूरत पड़ी, या वो किसी नुमाइंदे के तहत एक्सटेंशन ले सकते हैं? देखिए, अभी भी ये जो पिटीशन फाइल हुई थी ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं की थी, ये शहबाज शरीफ साहब ने की थी। तो जाहिर है कि वो किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, वो आने में कोई हर्ज नहीं है। मगर हम ये क्वेश्चन जरूर डिसाइड करवाएंगे कोर्ट से कि ये आप क्वेश्चन डिसाइड करें फाइनली वंस एंड फॉर ऑल कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या हर कन्विक्ट को जिसकी सजा हो चुकी है वो उसका इजाजत है कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए वो। अच्छा, और अपनी सजा को वो पूरी नहीं करे। अच्छा, ये अनवर मंसूर साहब, ये जो ड्राफ्ट है जिसके ऊपर हुकूमत ने, आपने बताया भी कि वफाकी काबीना ने फैसला किया, ज़ैली कमेटी ने काम किया, हुकूमत अभी तक उसी पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है और डटी हुई है, ये नई डेवलपमेंट है जिसके ऊपर। तो फिर ये जो एक ड्राफ्ट अदालत के अंदर बन रहा था हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से, जिसके ऊपर कहा था कि आप एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात ना करें, एक मुश्तरका ड्राफ्ट बना लें, तो फिर वो ड्राफ्ट के अंदर आपने एतराज़ात लिखे हैं, ये सवाल उठाए हैं, ये बात कही है, बहुत वाज़े तौर पर कही है कि 7 अरब रुपए जमा कराएंगे, टाइम बताएंगे, कितने दिन में आएंगे। ये चीजें बिल्कुल वाज़े तौर पर लिख के हमने दी थी उनको। आपने वाज़े तौर पे लिखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब हतमी फैसला आएगा जिसके बारे में कहा जा रहा है, उस फैसले के अंदर इसका हवाला आप समझते हैं होगा कि जो हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने सवाल उठाए हैं, जो आपने उस ड्राफ्ट के अंदर लिखे हैं जिसके ऊपर एतराज़, जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के वकील ने एतराज़ किया होगा, तो वो हुक्मनामे के अंदर आप समझते हैं कि लिखा होगा? हुक्मनामे में नहीं होगा, मगर हमारे रिकॉर्ड के ऊपर हमारे एतराज़ात मौजूद होंगे, और जाहिर है कि जब ये फाइनल हियरिंग होगी तो उसमें ये सब चीजें उठाई जाएंगी। जनाब अनवर मंसूर खान साहब, अनवर मंसूर खान साहब, ये जो है मामला, चूंकि जो अपीलेंट कोर्ट है उसके अंदर ये अपील मौजूद है और अभी इसी नवंबर में ही उसकी हियरिंग भी है, और अगर उस दौरान में
जो बेसिक सज़ा हुई थी जिस केस में उस जज के बारे में भी बड़े सवाल सामने आए, उसके नतीजे में एक मफरूज़ा है, बिल्कुल कतई मफरूज़ा है कि अगर सज़ा सस्पेंड होती है या इस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर ये मौक़िफ़ कहाँ स्टैंड करेगा, या फिर आपकी जो शर्त है वो कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, अगर उनको अगर एक्विट करते हैं तो फिर तो ये मामला बिल्कुल ही बदल जाएगा, उसके ऊपर मेरा कोई है, मगर मैं ये बड़े वादे तौर पर कहूं कि आपने एक जज साहब का नाम ले दिया बीच में, जो कि इस वक्त वो नहीं इशू है, जो मेरिट के ऊपर एविडेंस मौजूद है उसी पर कोर्ट डिसाइड करेगी, और डिसाइड करने के बाद जो भी फैसला करना होगा वो करेगी। ठीक है, अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अटॉर्नी